हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं सब लोग बेटा? बिल्कुल ठीक है। चलो आगे की बातें करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने बेटा लास्ट लेक्चर में इंटरनल एनर्जी की बात करी थी कि इंटरनल एनर्जी एक अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि वो क्या चीज है, बेसिकली सारी एनर्जीज का समेशन है, जितनी भी टाइप की एनर्जीज पॉसिबल हो सकती है। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कभी भी नहीं कैलकुलेट हो सकती, चेंज निकाला जा सकता है, डेल्टा यू निकाला जा सकता है। और उस डेल्टा यू या डेल्टा ई के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेट कैन बी अज्यूम्ड एज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मींस एन सीवी डेल्टा टी लिखा था। अब देखो बेटा, इसी को आगे हम बढ़ा रहे थे और हमने स्टार्टिंग किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वहां पर बात इनकम्प्लीट रह गई थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फिर से चलते हैं बेटा, और इसके कुछ स्टेटमेंट्स आज हमको लिखने हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ स्टेटमेंट्स हमें लिखने हैं। आई थिंक कि सभी ने हेडिंग दे दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डाउट्स बेटा अभी लेंगे हम लोग, ठीक है? डाउट्स अभी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसके मैं स्टेटमेंट लिखा दूं, कुछ जो दो तीन आप लोग के डाउट्स आए तो वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? जस्ट बस ये फर्स्ट लॉ के कुछ स्टेटमेंट बता दूं बेटा। हाँ देखो बेटा, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ बेसिकली एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। ये लॉ ये कहता है कि जो टोटल यूनिवर्स है या कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम को पता है क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड सिस्टम को बाकी किसी और से मतलब नहीं होता, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं करता, कोई भी मैटर का एक्सचेंज नहीं करता। आप अज्यूम कर सकते हो कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, ये यूनिवर्स पूरा का पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और उसके अंदर हम लोग या इधर से उधर चीजें हो रही है, प्रोसेस हो रही है, कुछ ना कुछ इवेंट हो रहे हैं। उस पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं। मींस इस यूनिवर्स का किसी और यूनिवर्स के साथ कोई भी लिंक नहीं है, लेना देना नहीं है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर कोई और यूनिवर्स भी अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो कहीं और है, हमारे यूनिवर्स से उसको कोई मतलब नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और आप ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अब देखो, इस यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अल्टीमेटली वर्क और हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का लेना देना हो रहा है, वर्क का लेना देना हो रहा है। लेकिन बड़ी स्पेशल बात है कि वो लेना देना इस तरीके से चल रहा है कि अल्टीमेटली पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो जब से यूनिवर्स बना था और फाइनल जब तक रहेगा तब तक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सबके सब बेटा पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। ऑल इफ यू राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस, लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स और एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स और एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व है, कंजर्व्ड। गुड इवनिंग एवरीबॉडी बेटा। अनुराग, चहर, शिवम, नितिन, उद्यत, रोहित, शाश्वत, ठीक है बेटा? शाश्वत बेटा, आपने बेटा मुझे क्वेश्चन पहले भेजे क्यों नहीं? शाश्वत बेटा, अपने क्वेश्चन भेजने चाहिए थी आप लोग को मुझको। मुझे जो क्वेश्चंस ग्रुप में आए बेटा मैं उनको शेयर, कोई बात नहीं अभी देखता हूँ। अच्छा, मुझे फिर फाइल ढूंढनी पड़ेगी बेटा। एक्चुअली सिस्टम में ना मैंने वो फाइल नहीं अपलोड की है। आप अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, शाश्वत बेटा मैंने आपको रिमाइंड भी कराया था, आई थिंक आज भी मैसेज कन्वे किया था सबको टेलीग्राम ग्रुप में कि सबके सब जिसको डाउट पूछते हैं तो मुझे भेज दीजिए। कल भी बोला था बेटा कि आज 3 बजे तक एक बार फिर से भेज देना, क्योंकि क्या ना बेटा, जो पहले आपने भेजे थे वो चैटिंग में कहीं ऊपर चले जाते हैं मैसेज में। अल्टीमेटली मुझे याद नहीं रहा कि किस किस के डाउट्स थे। पीयूष के डाउट आज फ्रेश आए हैं तो वो अभी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आपका भी देखता हूँ बेटा, देखता हूँ मेरे पास फाइल मिल जाएगी तो अभी चेक कर लेता हूँ उसको। और रीना, गुड इवनिंग बेटा।
शाश्वत, आज मुझे कोई भी आपका डाउट नहीं मिला बेटा। ऐसे बेटा आपने या तो 2-3 दिन पहले किया होगा, तो वो मैसेज मैंने ऑटो डिलीट में लगा रखे हैं, ताकि क्या होता है कि वो मेन मेन मैसेज उसके अंदर रहने चाहिए, या मैं डिलीट कर देता हूं, तो हो सकता है बेटा बाई मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया होगा। कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, अरे कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा जरूर। आज नहीं हो पाएगा तो कल बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं देख लेता हूं बेटा, फाइल मुझे मिल जाए तो ठीक है। चलो जरा 1 मिनट बेटा, ये सारे स्टेटमेंट पहले लिख लो, मैं डाउट्स फिर आपके डिस्कस कर रहा हूं। अभी बीच में कोई भी कमेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा बेटा। बी केयर, लिसन केयरफुली बेटा। सो फर्स्ट लॉ का पहला स्टेटमेंट आपने लिखे कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। इसी को देखो दूसरे वे से कैसे बोल सकते हो बेटा, कि ये लॉ ये कहता है कि अल्टीमेटली जो है, आप किसी भी एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो भाई एनर्जी का लेना देना कैसे होगा? बोले एनर्जी का लेना देना क्या है, मींस एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन आप ये चाहो कि कोई भी अचानक से कोई एनर्जी जनरेट हो जाए और कोई एनर्जी गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, बोले ये पॉसिबल नहीं है। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हीट और वर्क एनर्जी की दो फॉर्म है, तो या तो हीट को वर्क में ट्रांसफर कर सकते हो या वर्क को हीट में ट्रांसफर कर सकते हो। या और भी एनर्जी के फॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी, जैसे थर्मल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे फैन है, एसी है, या बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक फॉर्म की एनर्जी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको अल्टीमेटली लाइट देने का काम कर रही है। या मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही, तो फैन चलने का काम कर रहा है। सो अल्टीमेटली एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में ट्रांसफर हो सकती है। फर्स्ट लॉ ये कह रहा है बिना किसी दूसरी फॉर्म की एनर्जी को लिए हुए कभी भी एनर्जी नहीं बनाई नहीं जा सकती है। आप ये चाहें कि हमारे घर के फैन लाइट वगैरह ये ऐसे चल जाए बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन किए, ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट लॉ ये साफ साफ बोल रहा है कि एक फॉर्म की एनर्जी को दो तो दूसरी फॉर्म की एनर्जी आपको मिलेगी। तो इसके और भी टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, तो हम लिखते चलेंगे बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट सबके सब लिखेंगे बेटा। energy neither can be energy neither can be created, neither can be created, आप लोग लिखो पूरा, neither can be created nor can be destroyed। energy neither can be created nor can be destroyed, but one form of energy can be converted into another form। One form of energy can be converted into another form। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, जो अभी मैं बात बोल रहा था कि भाई अगर आपको किसी से कोई भी काम लेना है तो आपको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए दुनियादारी में भी यही चीज चलती है, किसी से कुछ भी काम कराना है ना, तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरा इशारा क्या है बेटा जो है। सो एक फॉर्म की एनर्जी देते हो तो दूसरी फॉर्म की एनर्जी आपको मिलती है। ये फर्स्ट लॉ साफ साफ बता रहा है कि बिना किसी एक फॉर्म की एनर्जी को आप कंज्यूम किए दूसरी फॉर्म की एनर्जी को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप। So when one form of energy disappears, then other form of energy appears। ये भी एक स्टेटमेंट है। So एक और स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, नंबर 3 स्टेटमेंट लिखेंगे। When one form of energy, when one form of energy disappears simultaneously, an equivalent amount of another form of energy appears। ठीक है बेटा, तो एक फॉर्म की एनर्जी जब डिसअपियर होगी तो उसी की इक्विवेलेंट दूसरी फॉर्म की एनर्जी बन जाएगी। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में बेटा,
कि जैसे इक्विवेलेंट बोलते हैं कि भाई इसकी कीमत कितनी है, तो ये 200 रुपीज का है, तो उसकी वर्थ जो है वो 200 रुपीज के इक्विवेलेंट है। तो ऐसी एक फॉर्म की एनर्जी की वर्थ जैसे दूसरे फॉर्म की एनर्जी के इक्वल होगी, उतने वर्थ की एनर्जी जो है गायब हो जाएगी, मींस डिसअपियर हो जाएगी, और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर हो जाएगी। ये सब बेटा एक ही चीज को कहने के अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से बोला था। आपको मैं क्यों इतने स्टेटमेंट लिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि देखो बुक में ठीक है एक दो स्टेटमेंट लिख दिए, कभी भी कुछ भी आ सकता है बेटा। उन्होंने सपोज 4 ऑप्शन दे दिए, अब पूछा कि इसमें से कौन सा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट नहीं है, तो आपको सारे तरीके से पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ को कैसे कैसे बोला जा सकता है। एक और तरीके से लिखेंगे बेटा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मींस इसको कहा जाता है टेक्निकल स्टेटमेंट। ये हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ते थे, तो वो स्टेटमेंट मीन किया, देखो टेक्निकल कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है कि इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा मोटर या मशीन या इंजन तैयार नहीं हुआ। आप पहले मेरी बात सुनो बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा मोटर या मशीन या इंजन तैयार नहीं हुआ जो आपको कंटिन्यूअसली काम करके दे दे, कंटिन्यूअसली काम करके दे दे और आपसे कोई खर्चा ना कराए। समझ गए मेरी बात। अरे किसी भी मशीन से, किसी भी इंजन से कोई काम कराना है तो वर्क आपको तब करेगा बेटा जब उसमें दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप डालोगे। कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसके अंदर इनपुट करोगे? जैसे आपने पेट्रोल डाल दिया या डीजल डाल दिया या कोल डाल दिया या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर दी, तब जाके वो मोटर आपको काम करके देगी। तो ये टेक्निकल स्टेटमेंट है मशीन बेसिस पर। इस टाइप की मशीन को, ध्यान सुनो बेटा, इस टाइप की मशीन को कहा जाता है परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल this type of machine is called as perpetual motion machine. Perpetual motion machine of first type. ऐसे मोटर मशीन या इंजन को बोला जाता है बेटा परपेचुअल मोशन मशीन। PMM शॉर्ट में इसको कहीं पर लिखा हुआ है। इतना ज्यादा खैर आपको भली नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अपनी तरफ से स्टेटमेंट बता रहा हूं बेटा जो है। सो सबके सब स्टेटमेंट आप लिखेंगे। चलो लिखना शुरू करो बेटा। देयर इज नो सच मशीन और इंजन, देयर इज नो सच मशीन और इंजन दैट continuously supply work without loss of other form of energy, या you can say without demand of other form of energy। मीन्स इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा मोटर मशीन तैयार नहीं हुआ है बेटा कि जो कंटिन्यूसली आपको काम करके दे दे और आपसे जो है किसी और चीज का लॉस ना कराए। तो लॉस नहीं कराने का मतलब ये कि जब आप उसको कुछ और चीज देंगे, इनपुट देंगे, तो नेचुरली बात है कि वो आपका लॉस हो गया, तो वो उसके बदले आपको वर्क करके देगा। अब इसी में आगे देखेंगे बेटा, दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज, this type of machine, कंटिन्यू रखो बेटा, कंटिन्यू रखो। this type of machine is called as perpetual motion machine. this type of machine is called as perpetual motion machine of first type. perpetual motion machine of first type। हाँ, मैं इस चीज का वेट कर रहा था। नितिन ने बड़ी अच्छी बात बोल दी कि सर आप तो हमें फ्री में पढ़ाते हो। सो बेटा ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी आपसे ले रहा हूं, आप मुझे टाइम दे रहे हो, यहाँ पर आप टाइम दे रहे हो और यहाँ पर आप मुझे रिजल्ट दोगे, उसका मुझे ही फायदा मिलेगा बेटा। तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हर कोई जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को ले रहा है मैं भी वही फॉर्म ऑफ एनर्जी आपसे डिमांड करूं। मैंने अपना फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज कर दिया है। मैं आपसे जो टाइम कंज्यूम करवा रहा हूं, मैं आपसे आपके एफर्ट कंज्यूम करा रहा हूं, हाँ मैं आपको यहां से टीचिंग उसके बदले दे रहा हूं, आप मुझे रिजल्ट दोगे बेटा जो है, उस रिजल्ट से मेरा नाम होगा, तो मेरा सोचने का तरीका कहीं और चलेगा। मींस आपसे कुछ तो ले रहा हूं मैं, आपसे मुझे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है।
वो रिजल्ट अल्टीमेटली जो है मेरा नाम आगे कैरी करेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लेना देना हो रहा है बेटा जी। तो नॉट नेसेसरी कि ठीक है कि मॉनेटरी लेना देना नहीं हो रहा है, वो एक बात अलग रही। हालांकि मैं कुछ स्टूडेंट से लेता हूं, मैं साफ बोलता हूं बेटा कि मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं कि नहीं मैं किसी से कुछ नहीं ले रहा। आप सबने वेबसाइट पे देखा होगा कि मैं वैसे तो बहुत कॉस्टली टीचर हूं। मेरे जो रेगुलर बैचेस चलते हैं उसमें सिर्फ 50 स्टूडेंट्स होते हैं, ओनली 50। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सिस्टम में जैसे 100, 500, 1000 एक बैच में बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और उनसे जितना मुझे चाहिए उतना पैसा ले लेता हूँ। तो आपके लिए जो है कुछ और चीज थी, मुझे लगा कि मैं पूरे इंडिया में जाऊंगा तो शायद मेरा नाम ज्यादा अच्छा फैलेगा बेटा, तो कुछ ना कुछ ले रहा हूं। सो इसने चहर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि मींस यू आर नॉट सब्सक्राइब, आपने सबका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सही बात है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। तो ये चीज मुझे मिल गई बेटा जो है। अच्छा चहर बेटा आप क्या पूछ रहे हो कि एफिशिएंसी इज डेट, व्हाट यू से। बेटा एफिशिएंसी क्या होती है ना, एफिशिएंसी तो रेशियो होता है। जैसे कोई इंजन कोई वर्क कर रहा है तो वर्क और कितना आपने उसको हीट दिया, तो वर्क डिवाइडेड बाय हीट, ये जो रेशियो है बेटा उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी वर्ड यहां नहीं आता, एफिशिएंसी वर्ड बेटा सेकंड लॉ में आता है। गलत मत पढ़ना बेटा, अभी एफिशिएंसी का कोई सेंस नहीं बनता आपका जो है। हाँ ऐसा किसने लिखा होगा, देर इज नो सच एफिशिएंट इंजन बोला होगा। एफिशिएंट मतलब इतना कोई इंजन आज तक एफिशिएंट नहीं बना कि वो सिर्फ वर्क 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 कर दे और आपसे हीट का डिमांड ना करे। ऐसा कहीं पर हो सकता है बुक ने लिखा होगा, एफिशिएंट लिखा होगा। एफिशिएंसी बेटा कुछ और मीनिंग हो जाता है उसका, ठीक है बेटा। चलो आगे बात करें। तो ये तो हो गया बेटा, ये आपके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट 3-4 स्टेटमेंट्स यहां पर लिखवा दिए हैं फर्स्ट लॉ के। अब मैं थोड़ा सा आपके जरा डाउट्स वगैरह को देख लूं बेटा कि भाई क्या क्या आपने डाउट्स बोले हैं, और मैं फिर इन पर फिर वापस आ रहा हूं। अभी जो है थोड़ा सा इसको होल्ड कर लो बेटा, डाउट्स की भी जरा बात कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी चीज होती है। डाउट्स में एक तो मेरे पास आया है क्वेश्चन नंबर 31। पीयूष ने बड़ा अच्छा किया कि मुझे इमेज भेज दी बेटा, चलो ताकि मुझे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, सब कुछ सिस्टम में रखना पड़ता है यहाँ पर। 31, इसने एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ था। बेटा आप लोग क्या ये बाकी लोग क्यों नहीं बोले ये डाउट को भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। एक साइक्लिक प्रोसेस दी है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया हुआ है, पीवी डायग्राम दिया हुआ है। इस पीवी डायग्राम को मैं आपको बता देता हूं कैसे बनाया है। इसने ऐसे बनाया है, इसमें ये पॉइंट है आपके पास ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, देखो कैसे है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर वॉल्यूम भी इसने दिए हुए हैं यहां पर, ऐसे इंडिकेट किया हुआ है। तो खैर हमें उससे मतलब नहीं, वैल्यू से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या करना है, इस डायग्राम को प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में कन्वर्ट करना है। प्रेशर अच्छा वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम में कन्वर्ट करना है, जिसमें वॉल्यूम इसने एक्स एक्सिस पे दिया है और अच्छा कुछ में कोई बात नहीं, एक्सेस पे टेम्परेचर दिया, नो प्रॉब्लम। मैं ऐसे बना देता हूं, आप चेक कर लेना कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ले लो या ये वाई एक्सिस पे ले लो, डायग्राम घुमा देना, कोई बात नहीं उसी बेटा। सो देखो आप प्रोसेस को पहचानो, प्रोसेस कैसी कैसी हो रही है, प्रोसेस इसमें क्या क्या हो रहा है। बहुत इजी चीज है, बट ये बहुत अच्छी बात है कि जिसने भी पूछा है बेटा, बहुत मेहनत से बेटा आप लोगों के लिए बना रहा हूं, बट पता नहीं क्यों आप लोग कर नहीं रहे, क्या सबके सब नहीं कर रहे क्या इस चीज को बेटा, बड़ी गलत बात है। आप लोग रोज मुझे जो है इस बात के लिए इरिटेट करते हो भाई, मुझे सच में बेटा गुस्सा आता है इस बात को लेकर। आप सबके सब असाइनमेंट क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं,